दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको इनर्शिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो है शेयर्ड डेटा। तो शेयर्ड डेटा का रिक्वायरमेंट कब आता है, पहले हम वो समझते हैं। तो मान के चलिए आपके एप्लीकेशन में कोई एक इंफॉर्मेशन है जो अलग अलग कंपोनेंट्स में रिक्वायर्ड है। सो फॉर एग्जांपल हम जब लैरावेल में कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जो करंट लॉग्ड इन यूजर है वो मिल जाता है, या फिर हमें ऑथ यूजर के थ्रू भी जो करंट लॉग्ड इन यूजर है वो मिल जाता है। अब ये वेरिएबल और ये जो यूजर है ये हम अपने पूरे रिक्वेस्ट का जो कोड है, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है, उसके अंदर हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मिडलवेयर से लेके रिस्पॉन्स भेजने तक हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है। अब सिमिलरली अगर वो यूजर मुझे मेरे फ्रंट एंड पे चाहिए जो कि यूज होगा अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि हायरार्की में अलग अलग जगह पे है। लेट्स से ये जो नैव बार है वो एक टॉप लेवल कंपोनेंट है, जिसके अंदर ये जो ड्रॉप डाउन वाला जगह है वो एक अलग कंपोनेंट है। तो आप समझ सकते हैं चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड एक हायरार्की बन सकता है, और फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोपगेट करना चाइल्ड कंपोनेंट्स को काफी टाइम डिफिकल्ट हो सकता है। अब ये चीज, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनर्शिया जेस ने हमें एक चीज दिया है जिसको कहते हैं शेयर डेटा। उससे क्या होगा कि अभी यहां पे देखिए ये नील सिम्स जो है ये हार्ड कोडेड है, बट मुझे यहां पे करंट लॉग्ड इन यूजर का नेम और ईमेल एड्रेस दिखाना है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम इस कंपोनेंट में भी वो सेम इंफॉर्मेशन दिखा पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। पहले हम जरा डॉक्यूमेंटेशन देख लें। अगर आप समझेंगे तो इनर्शिया जेएस ने हमें, अगर आपको याद है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक मिडलवेयर दिया था। ठीक है, वो मिडलवेयर है हैंडल इनर्शिया रिक्वेस्ट, और उसमें एक शेयर मेथड है। इस मेथड में हम अरे मर्ज कर रहे हैं ये मल्टीपल कीज, और ये जितने भी कीज है ना ये हमें हमारे फ्रंट एंड में मिलते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। हैंडल इनर्शिया रिक्वेस्ट। अब यहां पे देखिए मैंने दो कीज डाले हैं। एक है ऑथ यूजर। ऑथ यूजर का की का कंडीशन है कि अगर मुझे रिक्वेस्ट यूजर मिलता है तो रिक्वेस्ट यूजर ओनली आईडी नेम ईमेल, मैं ये तीन चीज ही ले रहा हूं। बट अगर वो नहीं मिलता है तो ये नल है। ठीक है। अब सिमिलरली ऐप डॉट नेम, ये मैंने कॉन्फिग डॉट नेम से उठाया, जो कि मेरे डॉट ई से ऐप नेम उठा लेगा। ये देखिए। ठीक है, और ये इनर्शिया ऐप जो यहां पे लिखा हुआ है वही रीजन है कि अभी ये जो मेरा एप्लीकेशन है वो इनर्शिया ऐप दिखा रहा है। बाय द वे मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, मैंने इस एप्लीकेशन के उस गंदे दिखने वाले यूआई को थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने इसमें फ्लो बाइट इंप्लीमेंट किया है। तो अगर आपको समझना है कि वो फ्लो बाइट कैसे इंप्लीमेंट किया है, आप इस पर्टिकुलर कमिट में जा सकते हैं। इस कमिट में मैंने वो सारे चेंजेस किए हैं जिससे कि फ्लो बाइट इंस्टॉल करना है। तो अगर आप देख सकते हैं मैंने फ्लो बाइट का npm पैकेज इंस्टॉल किया और बाकी कुछ चेंजेस किए हैं। ये कंप्लीट यूआई रिलेटेड चीजें थी, और फ्लो बाइट का डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इजी है। तो मैंने अभी तो इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक कमिट करके डाल दिया है। अगर आप लोगों को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर मुझे सफिशिएंट कमेंट्स मिले तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे। तो शेयर डेटा इस मिडलवेयर के थ्रू हमें मिलना चाहिए। तो देखते हैं, मैं कंसोल ओपन करता हूं, मैं इस व्यू डिबगिंग टूल पे जाता हूं, लेआउट में जाता हूं। आप देखिए एट्रीब्यूट्स के अंदर ऑथ, उसके अंदर यूजर जो कि अभी नल है, और ऐप जिसके अंदर नेम अवेलेबल है। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, और ये हो जाएगा टेस्ट। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, लेआउट, ऐप, अब देखिए आपको नेम भी मिल रहा है और टेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये मुझे लेआउट लेवल पे, एक टॉप लेवल पे ये पूरा डेटा इस मिडलवेयर की वजह से मिल जाता है। तो सवाल ये है कि इसको मैं एक कंपोनेंट के अंदर कैसे लूं, है ना। तो उसका जो
प्रोसेस है वो इस तरीके से है। ये देखिए, ठीक है। तो यही चीज़ मैं फॉलो करने वाला हूँ। चलिए दिखाता हूँ। पहले मैं चला जाता हूँ nav.view। nav.view में मैंने ये शो सर्च जो है, ये बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रंट एंड में ना सर्च का फॉर्म था। अगर मैं इसे निकाल दूं आपको वो फॉर्म दिखेगा, ये देखिए। तो मुझे अभी उसका कुछ यूज़ है नहीं, और मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था। मे बी लेटर ऑन आई विल डू एन इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने उसको फिलहाल के लिए कंडीशनल कर दिया है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं कोड में। नेक्स्ट आते हैं पेज इक्वल्स यूज पेज। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था, मुझे सारा डेटा लेआउट के अंदर मिल रहा है, बट वो लेआउट के अंदर का जो डेटा है वो हमें कंपोनेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज पेज करके जो हेल्पर फंक्शन है उसको हम इस इनर्शिया के व्यू एडेप्टर से इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड अब मुझे इस पेज ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि इस अरे मर्ज के थ्रू मुझे मिल रहा है। ओके, जो भी यहां पे रिटर्न हो रहा है वो मुझे वहां पे मिलेगा। तो मैंने क्या किया, व्यू के कंप्यूटेड मेथड को यूज करके यहां पे दो कांस्टेंट्स बनाए, एक ऐप, एक यूजर। उसका रीजन ये है कि मेरे पास एक ऐप का नेम स्पेस है और एक ऑथ का नेम स्पेस है, तो इसलिए मैं चाहता था कि इसको अलग अलग रखूं। एंड तो ऐप में मैंने पेज प्रॉप्स ऐप ये डाल दिया। पेज वेरिएबल, क्योंकि यहां पे मैंने यूज पेज का जो रिटर्न ऑब्जेक्ट है वो मैं पेज में लिया, तो पेज डॉट प्रॉप्स डॉट ऐप। एंड मुझे ये पूरा ऐप का नेम स्पेस मिल जाएगा। सिमिलरली यूजर इज पेज डॉट प्रॉप्स डॉट ऑथ डॉट यूजर। अब यहां पे मैंने ऑथ यूजर को डायरेक्टली ले लिया है, ठीक है। मैं चाहता तो मैं ऑथ भी कर सकता था, बट मेरे को यूजर का ऑब्जेक्ट फिलहाल चाहिए ना। ये करने के बाद अगर आप देखेंगे, यहां पे मैंने ऐप डॉट नेम प्रिंट किया है, जिसके वजह से मुझे यहां पे इनर्शिया जेस मिलता है। यानी कि अगर मैं यहां पे जो मैंने पहले टेस्ट लिखा था, वो टेस्ट वापस से लिखूं और यहां पे इसको कर दूं टेस्ट, तो देखिए ये मिलने लगा यहां पे, है ना, ये हमको विजिबल है। सो दिस इज द ब्यूटी। हम सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन बड़े ही आसानी से हमारे फ्रंट एंड को भेज सकते हैं। तो चलिए, इस की वजह से अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मेरा जो ड्रॉप डाउन है ना, यहां पे यूजर का नाम नील सिम्स करके है। नील सिम्स के जगह पे मैं डाल देता हूं यूजर डॉट नेम, और ये कभी कभी नल भी हो सकता है ना। तो हम उसको हैंडल करेंगे, यहां पे भी ईमेल, इसको हैंडल करेंगे। और अब मैं अगर रिफ्रेश करूं तो ये फट गया। कोड क्यों फटा? रीडिंग नेम, दैट्स करेक्ट, क्योंकि मेरा पूरा जो यूजर है वही नल हो सकता है। तो यहां पे अभी मुझे कुछ नहीं दिखेगा। हालांकि ये कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि ये पेज को मैं बाद में एक ऑथ वाला जो मिडलवेयर है उसके साथ डाल दूंगा। तो इस पेज को एक्सेस करने के लिए यूजर को लॉग्ड इन होना जरूरी रहेगा, बट अभी के लिए मैं लॉग इन करता हूं। ठीक है, तो ये मैंने मेरा लॉग इन का फॉर्म बनाया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। लॉग इन का फॉर्म पहले से बना हुआ था, बट मैंने इसमें फ्लोबाइट का जरा ब्यूटीफुल लुकिंग कोड डाल दिया है। ठीक है, ये फॉर्म्स वगैरह है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इनपुट ईमेल है वहाँ पे मैंने वी मॉडल फॉर्म डॉट ईमेल किया है। पासवर्ड वाला जो इनपुट है उसमें मैंने वी मॉडल फॉर्म डॉट पासवर्ड किया है। ये मेरा नीचे सबमिट बटन होना चाहिए। कहाँ गया बटन? यस, ये मेरा सबमिट बटन है। और फॉर्म में मैंने सबमिट डॉट प्रिवेंट सबमिट फंक्शन, ये मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है। मेथड इज पोस्ट। तो जब फॉर्म सबमिट होता है ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन में हमने लिखा है फॉर्म डॉट पोस्ट, तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें ये सारी चीजें जाने वाली है। और अगर मैं वेब डॉट पी एच पी ओपन करूं तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे हमारा पहले लॉगिन का कोड इतना ही था, है ना, ये पूरा चीज नहीं था। तो मैंने सिर्फ इतना इतना पार्ट डाला है। मैंने वैलिडेशन किए, उसके बाद मैं एक इफ कंडीशन के अंदर
ये पूरा चीज़ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि अगर मुझे एक यूज़र मिलता है वेयर ईमेल एड्रेस इज दिस, ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड फील्ड है, ईमेल होना चाहिए, तो उसके साथ मैंने एक क्वेरी किया, मैं इसे पहला वाला रिकॉर्ड लूंगा। अगर मुझे ये यूज़र मिलता है तो मैं ईमेल और पासवर्ड के थ्रू auth डॉट अटेम्प्ट करूंगा। auth डॉट अटेम्प्ट क्या करता है? auth डॉट अटेम्प्ट इस पासवर्ड को लेके, ईमेल को लेके डेटाबेस में एक क्वेरी करके देखेगा कि मेरे पास अपने डेटाबेस में ऐसा कोई यूजर है कि नहीं जिसका ईमेल ये है, और उसका पासवर्ड जो है वो बीक्रिप्ट करके दोनों हैश मैच होते हैं। अगर वो दोनों सक्सेसफुल हुए तो वो होम पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं लॉगिन, अच्छा, और ये यूजर कैसे बना? मैंने क्या किया, डेटाबेस सीडर, जो कि आपको डेटाबेस सीडर्स डेटाबेस सीडर डॉट पीएचपी फाइल में मिलेगा, वहां पे मैंने यूजर फैक्ट्री क्रिएट, नेम अमिताभ रॉय, ईमेल माई ओन ईमेल, पासवर्ड इज पासवर्ड @123। इसके थ्रू मैंने डेटाबेस को सीड किया। अब मेरे डेटाबेस में ये यूजर है, तो मैं ईमेल कॉपी कर लेता हूं और पासवर्ड डालने के बाद मैं जब साइन इन पे क्लिक करता हूं तो मैं यहां पे आ गया, और ये देखिए यहां पे नाम और ईमेल दिखने लगा। और यही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है इस शेयर डेटा का। अब ये मैंने सिर्फ नैब में डाला। चलिए, किसी रीजन से अगर मुझे होम पेज पे भी वो दिखाना है तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पे मैंने एक div बनाया, p टैग, ईमेल, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से थोड़ा सा कोड उठाते हैं, ये दोनों उठा लेता हूं, एंड अच्छा नहीं, यहाँ पे यूज पेज लगेगा एंड यहाँ पे लगेगा कंप्यूटेड, ठीक है। रेफ नहीं चाहिए। उसके बाद मैं यूज पेज ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं यूज़र कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने पेज ऑब्जेक्ट लिया एंड देन यूज़र लिया। अब मैं यहाँ पे डॉट नेम यूज़र डॉट ईमेल, ये सारे आइडियली आपके कंडीशनल होने चाहिए, ठीक है, बट अभी तो डेमो के लिए मैं थोड़ा स्किप कर भी सकता था, ओके। एंड आप देखें यहाँ पे यूज़र और ईमेल दिख रहा है। सो इसका डेटा सोर्स और इसका डेटा सोर्स दोनों सेम है। दोनों अपने यूआई में बहुत ही अलग अलग जगह पे ये कंपोनेंट्स है, इनकी हायरार्की काफ़ी डिफरेंट है। ये एक अलग कंपोनेंट है, ये होम पेज एक अलग कंपोनेंट है, बट इस यूज पेज के हेल्प के थ्रू और इस शेयर डेटा के हेल्प के थ्रू हम सेम इंफॉर्मेशन जो सर्वर से आ रहा है उसको हम मल्टीपल प्लेसेस में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंस, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था। आशा करता हूं आपको ये शेयर डेटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कैसे कैसे काम करता है और कहां पे आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। एंड या दैट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।